चलो यहाँ ध्यान दो। रे बंदर शांत रह। और तुम लोग भी ओए शांत हो जाओ। गुरुजी आपका नोट्स का 2 टॉपिक डेली याद करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक से एक क्वेश्चन पूछता है। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, और टाइम ना लगेगा तो टाइम नहीं लगेगा। समझ गया है ना? याद नहीं करना है, पहले वीडियो देखना है और नोट्स को सामने रखकर उसके बाद कुछ करना है। यहीं पढ़ रहे थे रे गुरु जी। नोट्स आज डिस्पैच दिख रहा है तो आज आपका आ जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, नोटिस नहीं भेजे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी के उत्पत्ति, पृथ्वी के उत्पत्ति और भूगर्भ के बारे में, भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे जगाना है कि चलो जगाना है, जगह है ना? आगे से टेबल ले जाओ। इसको मार के होश में ला देंगे। यह काम करे लाइव में जाके रेडे मारे। चलो याद ध्यान दो। पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी का तो इसके बारे में बताए थे। पहले बताए थे ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ब्रह्मांड के। टेबल दे दो। सब भागे रूम में लेके भाग गया है। बताते हैं लोग को छोटा का एक, जिसके रूमा में निकलेगा उसका 1000 रुपया जो है फाइन लगेगा। समझ गया है? अभी जाके देखते हैं। चलो यार, पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी का तो ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13.8 अरब बस। ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष, यानी 13.8 बिलियन ईयर, बिलियन ईयर, बिलियन। और बिग बैंग थ्योरी कौन दिया? जॉय लेमन जॉर्ज। अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिया? जॉय लेमन जॉर्ज। कहाँ थे? बेल्जियम के, बेल्जियम खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। और सौरमंडल का आयु 4.6 अरब बस, 4.6 अरब बस, यानी 4.6 बिलियन ईयर, बिलियन। यानी सूर्य का भी आयु 4.6 अरब, पृथ्वी का भी आयु 4.6 अरब वर्ष। फिर बताए थे पृथ्वी को बांटा गया पहले महाकल्प, किसमें? महाकल्प को, फिर युग में, युग को फिर काल या शक में। उसके बाद आयु महाकल्प कितना था? 5। युग कितना था? 4। काल शक कितना था? 18। कितना था? फिर आगे हम लोग पढ़े थे
पांचों महाकल्प के बारे में पढ़े थे। पहला क्या था? पेलियोजोइक, उसके बाद पेलियोजोइक, उसके बाद मिसोजोइक, उसके बाद सेनोजोइक, उसके बाद नियोजोइक। प्रीपेलियो मतलब पुराजीवी या पूर्वी पीरा या पूर्व पीराजीवी। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पूर्व पुराजीवी, पूरा जीवी। अब पेलियोजोइक मतलब पुराजीवी, मिसोजोइक मतलब मध्यजीवी, सेनोजोइक मतलब नूतन जीवी, नियोजोइक मतलब नवजीवी, नव। और पहला महाकल्प में कोई काल नहीं था, पहला कोई युग नहीं था, कोई युग। पहला महाकल्प में कोई युग नहीं था। दूसरा महाकल्प में पहला युग, दूसरा महाकल्प में पहला युग, और तीसरा महाकल्प में दूसरा युग, और चौथा महाकल्प में तीसरा युग, और पांचवा महाकल्प में चौथा युग। युग कितना हुआ? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, और तुम लोग भट्ट युग, तुम लोग। चलो यहाँ ध्यान दो पहला। और पहला महाकल्प में कितना काल? 2 काल। कितना काल? और दूसरा पेलेजोइक में 6 काल, पेलेजोइक में 6 काल, मिसोजोइक में 3 काल, मिसोजोइक में 3 काल, सेनोजोइक में 5 काल, सेनोजोइक में 5 काल, नियोजोइक में 2 काल, नियोजोइक में 2 काल, नियोजोइक में 2 काल, 2 काल था। अगर हम आगे और बढ़े तो फिर पेलेजोइक आया था 4500 मिलियन पहले, 4500 मिलियन। फिर पेलेजोइक आया था 4500 मिलियन पहले, 4500 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, 4500 गुना 10 लाख पहले, 4500 गुना 10 लाख साल पहले। 4500 गुना 10 करो यानी 45,000, 45 गुना 10 करो 45,000 लाख साल पहले, 45,000 लाख साल पहले। और ये आया था 600 मिलियन, 600 मिलियन पहले, मिलियन। और ये आया था 250 मिलियन पहले, 250 मिलियन। और सेनोजोइक आया था 70 मिलियन पहले। और नियोजोइक 1 मिलियन 10 लाख पहले, 10 लाख पहले। तो 4500, 600, 250, 70, 1। अरे 4500, 250, 4500, 600, 250, 70, 1। तो अभी वाला जो है वो आया 1 लाख साल पहले। अभी कौन नियोजोइक क्या है? अभी कौन महाकल्प है? नियोजोइक। नियो सबसे प्राचीन महाकल्प। प्रीपेलियोजोइक, प्रीपेलियोजोइक सबसे नया महाकल्प। नियोजोइक, नियो अभी है। नियोजोइक क्या है? जो आया 10 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, 10 लाख साल। फिर पढ़ाए प्रीपेलियोजोइक, क्या पढ़ाए थे बताए? प्रीपेलियोजोइक में 2 काल। कितना काल? पहला आर्कियन, दूसरा प्रीकैम्ब्रियन। पहला आर्कियन, दूसरा प्रीपेलियोजोइक में कोई युग था नहीं। पृथ्वी कैसा था? आका गोला, आका गोला। पारव था नहीं, जीव जंतु था नहीं, जीवन था नहीं, जीवाश्म था। और सबसे पहला महाकल्प प्रीपेलियोजोइक, प्रीपेलियोजोइक। इसमें 2 गो काल, 2 गो आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन, आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन, आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन, आर्कियन और आर्कियन जो है मित्रों ये सबसे प्राचीन चट्टान। आर्कियन इसीलिए सबसे पहले आया आर्कियन काल, इसीलिए आर्कियन काल में जो चट्टान बना है उसे आर्कियन क्रम के चट्टान, आर्कियन क्रम के। और इसीलिए भारत का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान, वर्ल्ड का भी सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन क्रम के। तो आर्कियन क्रम में जो चट्टान बना वो हो गया सबसे प्राचीन चट्टान, सबसे प्राचीन। क्योंकि इस समय पृथ्वी था आग के गोला, आग का गोला, आग का आग के गोला यानी आग्नेय चट्टान, आग्नेय
यानी आर्कियन चट्टान जो है ये आग्नेय चट्टान भी है, आग्नेय चट्टान भी है, आग्नेय। और जीवन वगैरह नहीं था, जीवन वगैरह नहीं था, जीवन वगैरह नहीं था, जीवन वगैरह। लेकिन पहली बार सागर, पहली बार सागर का निर्माण, सागर का निर्माण, पृथ्वी ठंडा हुआ, ठंडा भाप वगैरह बना, वर्षा वगैरह हुआ, धीरे धीरे सागर का निर्माण कौन काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन। सागर का निर्माण कौन काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम। सागर का निर्माण कौन काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। और वर्ल्ड का और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, सबसे प्राचीन पर्वत। तो अरावली पर्वत निर्माण कौन काल में? प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत कौन काल में? प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत का निर्माण कौन काल में? प्री कैम्ब्रियन। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कौन काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्र। और विंध्यन कौन सी? धारवाड़, विंध्यन नहीं, धारवाड़ आया है, ठीक है ना, धारवाड़ कौन सी? देखो आर्कियन बना, आर्कियन क्रम का चट्टान बना है आर्कियन काल में, आर्कियन। हम जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद तो धारवाड़ कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान भी कौन काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्र। अरावली भी प्री कैम्ब्रियन, अरावली भी प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ भी प्री कैम्ब्रियन। जम्मू में कौन पर्वत? धारवाड़। जम्मू में कौन चट्टान? धारवाड़। जम्मू में, गया में, धारवाड़ नवादा में, धारवाड़ जम्मू में, धारवाड़ भागलपुर में, धारवाड़ मुंगेर में, धारवाड़ बांका में। धारवाड़, धारवाड़ होता है धातु युक्त, धो से धारवाड़, धो से धातु युक्त, धो से धारवाड़, धो से धातु युक्त। इसीलिए जम्मू में निकलता है सोना। क्या निकलता है? जम्मू में सर्वाधिक सोना कहाँ पर? जो ना सर्वाधिक सोना कहाँ पर? जम्मू सर्वाधिक भंडारी सोना, जम्मू सर्वाधिक भंडारी सोना। जम्मू कौन चट्टान में? धारवाड़। कौन चट्टान में? धारवाड़। कौन चट्टान में? धारवाड़। लोहा भी, जम्मू लोहा भी, जम्मू लोहा भी। तो यहाँ पर जम्मू में जो है दो धातु खोज हुआ है, एक सोना एक लोहा। कारण क्या है? धारवाड़, क्योंकि धारवाड़ चट्टान जो है बहुमूल्य चट्टान है, बहुमूल्य चट्टान है। चूंकि इस वक्त धातु क्या होता है? धातु। जम्मू में क्या है? धारवाड़ क्या है? इसलिए यहाँ पर धर धर है, पहला धर धर धातु निकल तो गोली चलते, गोली की बात करेगा, धर धर गोलियां चलते। चलिए आने बोल के का। तो सागर का निर्माण कौन काल में? प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन। धारवाड़ क्रम की चट्टान प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। अब पढ़ेंगे पैलियोजोइक। क्या पढ़ेंगे? पैलियोजोइक। क्या पढ़ेंगे? मेन बात आप लोगों को क्या पता है कि ऑनलाइन वालों चाहे कोई भी हो जल्दी से पढ़वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब उठते रहते हैं तो पढ़ लो आज, ठीक है ना। चलो अगला पढ़ेंगे कौन महाकल्प? तो दूसरा महाकल्प पैलियोजोइक, पैलियोजोइक हिंदी में पूरा जीवी, पूरा जीवी, पूरा जीवी, पूरा। और इसको बांटेंगे कितना काल? कितना काल? काल के काल, काल मंडरा रहा है 6 काल के काल, 6 काल के काल, 6 काल में बांटा जाएगा, 6 काल में बांटा जाएगा। ट्रिक क्या है? बोलो C O S D C P, कॉस डी सी पी, कॉस डी सी। ऐसे याद नहीं रहेगा, यही क्रम है, यही क्रम है। कॉस डी सी पी डैश कॉस सिंगल बुलबुल मास्टर। यहाँ डैश कोस ना है, यहाँ कॉस डी सी पी, कॉस डी सी पी, कॉस डी सी पी, कॉस डी सी से कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल। ओ से ऑल्डोविशियन, 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 ऑल्डोविशियन। एस से सिल्यूलियन, सिल्यूलियन,
लियन सिलियू, लियन सिलियू, लियन डी से डोबो नियन डोबो, नियन डोबो, डोबोनियन कार, डोबोनियन कार, डोबोनियन। असी से कार्बोनी, फेरस कार्बोनी, फेरस कार्बोनी, कार्बोनी फेरस कार, कार्बोनी फेरस कार। और पी से पार, पारमियन पार, पारमियन कार पार, मियन कार पार, मियन कार पार। यार वह कोस डी सी पी, कोस डी सी पी सबसे हार्ड यही रहेगा, ठीक है ना। कोस डी सी पी, कोस डी। तो पहले जो है कितना काल, 6 काल। पहले जो है कितना काल, 6 काल। पहले जो है कितना काल, 6 काल। कौन कौन, सी ओ एस, कोस डी सी पी, कोस डी सी पी, कोस डी सी पी, कोस डी सी पी, कोस डी। पहला सी से कैम्ब्रियन, ऐसा भी मार देगा। इससे पहले प्री कैम्ब्रियन, इससे पहले, अरे बैला इससे पहले क्या था, इससे पहले था प्री कैम्ब्रियन। अब प्री हटा देंगे तो कैम्ब्रियन, पहले प्री उसके बाद न रिमेंस। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, तो सी से कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोविशियन, एस से सिल्यूलियन, डी से डोबोनियन, सी से कार्बोनिफेरा, पी से पार्मियन। अब पढ़ेंगे आर्कियन। पहले है क्या, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, तो सागर में पहली बार आया घास, क्या आया, सागर बना प्री कैम्ब्रियन में। सागर का निर्माण शुरू हुआ प्री कैम्ब्रियन, सागर का निर्माण शुरू हुआ प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम लियन, प्री कैम। और सागर में घास, सागर में घास यानी शैवाल। कौन शैवाल, सारगैसम नामक शैवाल, सारगैसम नामक शैवाल, सारगैसम नामक। तो सागर का निर्माण प्री कैम्ब्रियन, सागर का निर्माण प्री कैम्ब्रियन, सागर का निर्माण प्री कैम्ब्रियन। और सागर में शैवाल, सागर में शैवाल अर्थात घास, अर्थात घास, सारगैसम नामक शैवाल, सारगैसम नामक शैवाल। कौन काल में, कैम्ब्रियन। कौन काल में, कैम्ब्रियन। कौन काल में, कैम्ब्रियन। कौन काल में। अच्छा देखो अच्छी बताते हैं, जीवन का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ। देखो यहाँ पर जीवन का उत्पत्ति, तो जीवन का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो जीवन का उत्पत्ति पृथ्वी पर सर्वप्रथम कहाँ हुआ, सागर में। कहाँ हुआ, सागर में। कहाँ हुआ, सागर बोले तो जल, सागर बोले तो जीवन प्रारंभ कहाँ हुआ, जल थल वायु, जल में, जल थल वायु में, जल में, जल थल वायु में। और सबसे पहले तुम आया कि, सबसे पहले आया है शैवाल। कौन आया है, शैवाल। कौन आया है, शैवाल के बाद आया है वनस्पति, वनस्पति के बाद आया है मछली। क्या आया है, मछली के बाद आया है उभयचर। कौन आया है, उभयचर के बाद आया है सरीसृप। क्या आया है, सरीसृप के बाद आया है पक्षी। क्या आया है, और पक्षी के बाद आया है मैमेलिया। कौन आया है, यानी सबसे लास्ट में हम ही लोग आए हैं, सबसे लास्ट में हम लोग आए। और जो जितना लास्ट में आया उतना जटिल, उतना जो जितना लास्ट में आया उतना जटिल, और उसका शरीर उतना विकसित, कठोर। बल कहेगा लोहा बना ले, लोहा बल कहेगा। सबसे जटिल मानव ना है, और सबसे जरा विकसित भी कौन है, मानव। कौन है, मानव। कौन है, तो यह है जीवन को उत्पत्ति का क्रम। जीवन को उत्पत्ति का पहले आया सागर। कौन आया, पहली बार जीवन उत्पत्ति कहाँ हुआ, सागर में। कहाँ हुआ, सागर में पहली बार। कौन आया, शैवाल। फिर कौन आया, वनस्पति में, मतलब थोड़ा छोटा छोटा पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। उसके बाद क्या आया, मछली। उसके बाद क्या आया, उभयचर। कौन चीज, यानी कुछ मछली जो है ना, कभी पानी में, कभी जो धरती पर आने की कोशिश किया है, पानी से निकल कर धरती पर आने की कोशिश किया है। कभी पानी कभी धरती, कभी पानी कभी धरती। तो उसका बॉडी उसी तरह धीरे विकास हो गया, बन गया उभयचर। क्या बन गया, और कुछ जो है पानी से निकलते निकलते दूर भाग गया है, तो रेप्टिलिया। क्या बन गया,
रेप्टिलिया क्या बन गया है, और कुछ में पंख विकसित हो गया है और ओढ़ने लगा है। तो उससे पहले आया आर्कियोप्रेटिक्स, आर्कियो पक्षी और सरीसृप के बीच के करी, आर्कियोप्रेटिक्स, आर्कियो और आर्कियोप्रेटिक्स के बाद धीरे धीरे और विकास हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, बन गया पक्षी, क्या बन गया है। और लास्ट में मेमेलिया, लास्ट में मेमेलिया, स्तन धारी, स्तन पाई, समझा बंदर। तो बोलो सागर में घास कब आया था, कैम्ब्रियन, कब कैम्ब्रियन। सागर का उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम। और क्या देखेंगे, और यहाँ पर आया घास, यहाँ क्या आया था, और यहाँ आया सागर में, धरती पर अभी नहीं, अभी धरती पर जीवन प्रारंभ, अभी समुद्र के बाद हो रहा, धरती पर अभी कोई भर्ती ना हुआ, धरती पर अभी कोई भर्ती, अभी सागर कहाँ पर है ना, सागर में वनस्पति, सागर में वनस्पति कौन काल में आया था, कौन काल में आया था, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। और सागर में ही, धरती पर नहीं, सागर में ही, समुंदर में ही क्या आया, रीढ़ के हड्डी वाला, रीढ़ के हड्डी वाला, रीढ़ के हड्डी वाला जीव, हड्डी वाला, जिसे इंग्लिश से बोलेंगे वर्टिब्रल, क्या बोलेंगे वर्टिब्रल, क्या बोलेंगे वर्टिब्रल, यानी कशेरुकी दंड वाला, कशेरुकी दंड वाला, कशेरुकी। तो रीढ़ के हड्डी वाला जीव का शुरुआत हुआ कौन काल में, ऑर्डोविशियन, और रीढ़ के हड्डी वाला जीव एकदम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सिल्यूलियन, सिल्यू। और जब कोई बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उसे बोलते दबदबा, क्या बोलते हैं, एज, क्या बोलते हैं, तो एज ऑफ वर्टिब्रल, ठीक है ना, एज ऑफ वर्टिब्रल, यानी रीढ़ के हड्डी वाला जीव का दबदबा, रीढ़ के हड्डी वाला जीव का प्रारंभ हुआ का ऑर्डोविशियन, और रीढ़ के हड्डी वाला जीव समुंदर में, अभी धरती पर नहीं, समुंदर में दबदबा कायम किया था। तो सिल्यूलियन, सिल्यू, रीढ़ के हड्डी वाला जीव का दबदबा, सिल्यूलियन, रीढ़ के हड्डी, रीढ़ के हड्डी वाला जीव, हड्डी वाला जीव का दबदबा, कौन सी दबदबा, यानी उसी का एज आया, उसी का एज यानी काल, कौन सी आया, तो सिल्यूलियन, सिल्यू। क्या ये धरती के ऊपर के बात हो रहा है, नहीं, जल में दबदबा, जल में दबदबा, जल में। अगला देखेंगे है ना, अब डोबनियन, डोबन को कहा गया एज ऑफ फिश, एज ऑफ यानी मछली का दबदबा, मछली का, इसे कहा गया एज ऑफ फिश, एज ऑफ यानी मत्स्य वर्ग का दबदबा कौन काल में, डोबनियन, यानी इससे पहले मछली देखा नहीं गया था, और मछली का शुरुआत हुआ डोबनियन में, और मछली को जो है दबदबा भी अपना बना लिया था, डोबनियन, डोबो यानी मछली का दबदबा, मछली का दबदबा, मछली का दबदबा का काल कौन था, डोबनियन, कौन था, डोबनियन कौन था। अब जो है ना, फिर बताए थे आप लोगों को कि उभयचर, क्या बताए थे, उभयचर उत्पत्ति, उभयचर उत्पत्ति कौन काल में हुआ था, तो डोबनियन, कौन सी दबदबा, रे बैला, दबदबा कहाँ होगा, कार्बोनिफेरस, उभयचर का दबदबा कौन काल में, उभयचर का एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ एम्फी, यानी उभयचर का दबदबा, उभयचर का दबदबा, उभयचर का दबदबा, उभयचर का दबदबा, कार्बोनिफेरस, फेरस। क्वेश्चन नंबर पूछता हूँ, उभयचर का दबदबा, कार्बोनिफेरस,
फेरस एज ऑफ एम्फीबियन, कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में ही गोंडवाना क्रम के चट्टान कौन काल में? कार्बोनिफेरस। गोंडवाना क्रम की चट्टान कौन काल में? कार्बोनिफेरस। इसीलिए भारत कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन के मात्रा ज्यादा, कार्बन की मात्रा, इसीलिए भारत में ज्यादा कोयला कौन क्रम के? गोंडवाना क्रम के। अरे भारत में ज्यादा कोयला कौन गोंडवाना। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन क्रम के? गोंडवाना। कोयला में क्या होता है? कार्बन। 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 तो बन गया कार्बोनिफेरस, कार्बोनी। और कौन क्रम चट्टान बना? गोंडवाना क्रम के चट्टान, कोयला। कौन सी? इसलिए भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टान, गोंडवाना क्रम के चट्टान वाला। अगला क्या है? पार्मियन। पार इसमें किसका था? इसमें हुआ था एक और सिल्यूलियन। सिल्यूलियन में एक हलचल हुआ था। क्या हुआ था? कैलोडियन हलचल। कैलोडियन हलचल, कैलोडियन बोला, कैलोडियन हलचल। कैलोडियन हलचल कौन काल में हुआ था? सिल्यूलियन। कैलोडियन हलचल कौन काल में हुआ था? सिल्यूलियन। कैलोडियन हलचल यानी पृथ्वी के अंदर जब भी कुछ हलचल होगा ना, पर्वत का निर्माण, पर्वत का, और ये कैलोडियन हलचल हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। और वहाँ बना पर्वत। क्या बना है? पर्वत। क्या बना है? तो कैलोडियन हलचल कौन काल में हुआ? सिल्यूलियन। और पार्मियन में भी एक हलचल हुआ था, हॉर्सिनियन हलचल। हॉर्सिनियन हलचल। तो हॉर्सिनियन हलचल कौन काल में हुआ था? तो पार्मियन। कौन सी है ना? हॉर्सिनियन हलचल कौन काल में हुआ था? पार्मियन। हॉर्सिनियन हलचल कौन काल में हुआ था? हॉर्सिनियन हलचल कौन काल में हुआ था? पार्मियन। हॉर्सिनियन हलचल कौन काल में हुआ था? पार्मियन। और इससे बना पर्वत। क्या बना है? और कौन पर्वत बना है? बलोक पर्वत। कौन पर्वत बना है? बलोक पर्वत का निर्माण कौन काल? बलोक पर्वत का निर्माण कौन काल? पार्मियन। बलोक पर्वत का निर्माण कौन काल? पार्मियन। क्या हो जाएगा? जैसे कुछ बलोक पर्वत, कोई बलोक, तो 20 से बलोक का 20 से बलक, बलोक फॉरेस्ट, बलोक 20 से बलोक पर्वत, 20 से बलोक फॉरेस्ट। बलोक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। कहाँ है ये? बलोक पर्वत का एग्जाम्पल, बलोक पर्वत का एग्जाम्पल। और बोस से बलोक, बोस से वासेज, बोस से बलोक, बोस से वासेज पर्वत कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ पर है? कौन पर्वत? बलोक पर्वत। उसी प्रकार पिरेनीज। कौन सी? पिरेनीज। कौन सी? पिरेनीज। कौन सी? पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, सम्मिलन करने दे देता है, या डायरेक्ट पूछ देता है। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन। वासेज पर्वत कहाँ है? फ्रांस। वासेज पर्वत कहाँ है? फ्रांस। वासेज पर्वत कहाँ है? फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। और ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत। ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत। बलोक पर्वत। बलोक पर्वत। बलोक पर्वत के हिंदी में क्या बोलेंगे? भरंस पर्वत। भरंस पर्वत। भरंस यानी धरती के, ठीक है ना, धरती के अंदर दब जाने से या धरती को ऊपर उठ जाने से बलोक पर्वत, बलोक पर्वत का निर्माण होता है। बलोक पर्वत का निर्माण भारत में भी बलोक पर्वत सतपुरा। क्या है? भारत में बलोक पर्वत क्या है? सतपुरा। क्या है? जो नर्मदा और, ठीक है ना, जो बिंद, यहाँ सुनो, जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुरा। कौन सी? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। कौन पर्वत है? बलोक पर्वत। वासेज पर्वत कहाँ है? फ्रांस। कौन पर्वत है? बलोक पर्वत। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन। कौन पर्वत है? बलोक पर्वत। सतपुरा पर्वत कहाँ है? भारत। कौन नदी के बीच है?
नर्मदा और ताप्ती। कौन पर्वत है? बलक पर्वत। और बलक पर्वत के निर्माण कौन काल में हुआ? तो पारमियन काल, पारमियन काल, पारमियन काल, पारमियन काल में हुआ। तो कौन हलचल द्वारा हुआ? हर्षवियन हलचल। कौन हलचल द्वारा हुआ? हर्षवियन हलचल, हर्षवियन, हर्षवियन हलचल कौन काल में हुआ? पारमियन काल में, पारमियन। और कैलोडियन हलचल कौन काल में हुआ? सिल्यूलियन, सिल्यूलियन। ये सब तुम लोग कभी नहीं पढ़ता है, पढ़ता है रे? चलो पढ़ो आगे। गोंडवाना क्रम की चट्टान बना। कार्बोनिफेरस, कार्बोनी एज ऑफ एम्फीबियन, कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियन, कार्बोनिफेरस यानी उभयचल का दबदबा, कार्बोनिफेरस उभयचल का दबदबा, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनी। भारत का सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, कौन सी? और दूसरा प्राचीन धारवाड़, कौन सी? धारवाड़ चट्टान कौन काल में बना? कैम्ब्रियन, कौन सी? और अरावली पर्वत कौन काल में? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम। धारवाड़ भी प्री कैम्ब्रियन, सॉरी, धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन, अरावली प्री कैम्ब्रियन पढ़ा चुके हैं। तो ये हुआ पैलियोजोइक। क्या हुआ? और सबसे ज्यादा हार्ड यही लगता है, पैलियोजोइक। अगला क्या है? मीसो। चलो मीसो करो, मीसो। तो मीसो जोइक, मीसो जोइक, मीसो यानी मध्यजीवी, कौन सी? मध्यजीवी, मध्य। अरे मीसो जोइक, रे बैला मीसो में आओ, रे बैल पीछे आ जाओ मीसो में, शॉपिंग वगैरह कर लो। तो मीसो जोइक, मीसो, मीसो जोइक कितना भाग में? 3 काल, मीसो जोइक 3 काल, मीसो जोइक। पहला कौन काल? पहला कौन काल? ट्रियासिक, कौन सी? दूसरा जुलासिक, कौन सी? जुलासिक। और तीसरा क्रिस्टेशियस, 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 क्रिस्टे। बोलो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, ट्रियासिक, जुलासिक, क्रिस्टेशियस, ट्रियासिक, जुलासिक, क्रिस्टेशियस। किसका काल है? मीसोजोइक। किसका काल है? मीसोजोइक में के काल? 3 काल। पहला काल ट्रियासिक। डबल सबको यही बोलना है, रूम में तुमसे कभी नहीं होगा ये सब, इसलिए जितना बार बोल रहे हैं यही बोल। समझ आ गया है ना? खाली यस सर पढ़ना नहीं है। बोल कहीं का मीसोजोइक का पहला काल ट्रियासिक, पहला काल ट्रियासिक, दूसरा जुलासिक, तीसरा क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस, क्रिस्टे। अब ट्रियासिक में क्या हुआ था? डायनासोर का, डायनासोर, डायनासोर का उत्पत्ति आ गया है, आ गया डायनासोर, आ गया डायनासोर का उत्पत्ति कौन काल? ट्रियासिक। कौन काल? उसके बाद जैसे डायनासोर आया था, धेले बोलेगा, जैसे डायनासोर आया था सभी जीव का हो गया अंत। क्या हो गया? क्योंकि डायनासोर किसी को छोड़िए रहा था, डायनासोर बनाया अपना दबदबा। क्या बनाया था? और एज ऑफ डायनासोर, एज ऑफ डायना, एज ऑफ डायना यानी डायनासोर का दबदबा, डायनासोर का दबदबा, डायनासोर का दबदबा। जुरासिक का, जुरासिक, इस पर फिल्म भी बना हुआ है, हॉलीवुड फिल्म भी बना हुआ है, जुरासिक पार्क, जुरासिक। और उसमें खाली डायनासोर भरा रहेगा फिल्म में। देखा है केवल की बोलता है, हम ना सुने तू लोग की बोलता। बट
जरा तुम्ही को डायनासोर बना देंगे, जरा दिखा देंगे सबको जरा। डायनासोर का उत्पत्ति टिरियासी कौन सी, और डायनासोर पृथ्वी पर दबदबा कायम कर लिया था जुरासी कौन सी जुरासी कौन सी। लेकिन पृथ्वी में अचानक परिवर्तन, अचानक, चूंकि डायनासोर अगर रहता पृथ्वी पर और कोई जीवन संभव नहीं था, उस वक्त मानव था भी नहीं। वो प्रीमियम मानव को दिखा दिया कि मानव जो है लड़ रहा है डायनासोर से, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो उस समय मानव था नहीं, जो भी जीव था उसको भी डायनासोर कर रहा था, सुहाग कर रहा था, और डायनासोर किसी को टिकने नहीं दे रहा था। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर वह हलचल क्या हुआ, और उल्का पिंड दम भर गिरा था। उल्का पिंड जो है पृथ्वी पर दम भर गिरा था, एकदम बड़ा बड़ा चट्टान, जैसे चट्टान के जैसा उल्का पिंड गिरा था। उसमें अधिकांश डायनासोर क्या हुआ, निपट गया। क्या हुआ, और पृथ्वी के तापमान भी बढ़ने लगा, तापमान भी बढ़ने लगा, और उसके अनुसार डायनासोर अपने आप को, बॉडी को परिवर्तन नहीं कर पाया था। और डार्विन का नियम क्या बोलता है, डार्विन का नियम बोलता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी प्रकृति जिसको चयन करेगा वही उसका पीढ़ी आगे जिंदा रहेगा। प्रकृति जिसको चयन करेगा उसी का पीढ़ी आगे जिंदा रहेगा। प्रकृति जिसको चयन नहीं करेगा वो खत्म। कौन सी, चाहे कितनो दबदबा था, खत्म। कौन सी, डायनासोर जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पाया था, अचानक परिवर्तन हुआ, डायनासोर खत्म। डायनासोर खत्म। खत्म कब हुआ, क्रिस्टेशियस, डायनासोर का अंत, क्रिस्टेशियस, डायनासोर का अंत, क्रिस्टेशियस, क्रिस्टे। और जुरासिक में और कुछ हुआ था, तो जुरासिक में आया था एनाकोंडा। कौन सा आया था, एनाकोंडा। एना पहचानता है, एनाकोंडा कौन काल में, जुरासिक। एनाकोंडा कौन काल में, और ये सारा चीज एनाकोंडा वाला फिल्म, डायनासोर वाला फिल्म, ये सभी देखने को मिलेगा हॉलीवुड में। किसे मिलेगा, ना मिलता है। तो एनाकोंडा कौन काल में, जुरासिक। एनाकोंडा कौन काल में, एनाकोंडा जानता है ना, एनाकोंडा कौन सी है, फल है कि मिठाई है, कौन सी है, तो सांप है। क्या है, खतरनाक सांप, खतरनाक। एक बार में सब बैला मुंह में, सब बैला एक के बार में चल जाएगा, ठीक है ना। एनाकोंडा, एना। और पहली बार पृथ्वी पर पुष्पभीद पौधा, पुष्पभीद पौधा, पुष्पभीद मतलब फूल वाला पौधा, फूल वाला, यानी जुरासिक काल के पहले पृथ्वी पर फूल वाला पौधा नहीं था, ओ पुष्पभीद था, ओ पुष्प, लेकिन पुष्पभीद नहीं था, पुष्पभीद। तो डायनासोर का डायनासोर का दबदबा, जुरासिक, एनाकोंडा, जुरासिक, पुष्पभीद, जुरासिक, और इसमें कुछ है, उड़ने वाला पक्षी, उड़ने वाला पक्षी कौन काल में आया, जुरासिक काल में। उड़ने वाला पक्षी, जुरासिक काल में उड़ने वाला पक्षी, जुरासिक काल में उड़ने वाला पक्षी, जुरासिक काल में। क्रिस्टेशियस में वो दक्कन पठार का, दक्कन पठार में, दक्कन, यानी क्रिस्टेशियस काल में, क्रिस्टेशियस काल में ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्वालामुखी प्रक्रिया हुआ, और भारत में क्या हुआ, भारत में हुआ दक्कन के पठार, दक्कन के पठार का निर्माण, दक्कन के पठार का बोलेगा, दक्कन पठार का निर्माण कौन काल, क्रिस्टेशियस, क्रिस्टे। कौन महाकल्प, मेसोजोइक, मेसो। डायनासोर कौन महाकल्प, मेसोजोइक। डायनासोर कौन महाकल्प, मेसोजोइक। कौन युग, कौन युग, द्वितीयक युग, द्वितीयक। बोलेगा डायनासोर कौन महाकल्प, मेसोजोइक। डायनासोर कौन महाकल्प, मेसोजोइक, मेसो। बोलेगा डायनासोर कौन युग में,
द्वितीयक युग में द्वितीयक डायनासोर का जीवन प्रारंभ हुआ कौन काल में? ट्रियासिक। कौन सी? डायनासोर अपना दबदबा कायम किया जुरासिक एज ऑफ डायनासोर। जुरासिक डायनासोर का दबदबा, जुरासिक डायनासोर का अंत हुआ। क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस दक्कन पठार का निर्माण हुआ। क्रिस्टेशियस कौन सा प्रक्रिया द्वारा? ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी। और इसी से बना काला मिट्टी। क्या बना? दक्कन पठार से क्या बना? दक्कन पठार से बना बेसाल्ट चट्टान। क्या बना? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान का टूटने फूटने से काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली जिसे बोलते रेगुल मिट्टी, रेगुल। और ये खास करके कहाँ पर? महाराष्ट्र में। खास करके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यार, दौड़ने के बाद भी कला देख रहा हूँ जगदेव बाबा, हालत खराब हो जाता है। बिहार पुलिस को डेट दे दिया है, तो बिहार पुलिस को डेट दे दिया। हाँ डेट दे ले बंदर, पता ना है कि, तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ ध्यान दो, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। और सोना जैसा चमकना है तो समय बनने है। सोना से चमकना है तो सोना जैसा तपना होगा, तपना होगा। समा गया है ना? जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। समा गया है? लेकिन सही दिशा में, ठीक है ना? सही दिशा में तपना है, सही दिशा में जलना है, सही दिशा में घिसना है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये पढ़ लिया मीसोजोइक। क्या पढ़ लिए हैं? मीसोजोइक। मीसो बताओ। एनाकोंडा काल, जुरासिक। कौन सी? जुरासिक पुष्पभीर पौधा, जुरासिक पुष्पभीर पौधा, जुरासिक उड़ने वाला पक्षी। जुरासिक क्या हो गया? अगला पढ़ेंगे सैनोजोइक। सैनोजोइक, सैनोजोइक यानी कौन जीवी? नूतन जीवी, नूतन। अरे कौन युग? कौन युग? कौन युग? तो तृतीयक युग, तृतीयक युग, तृतीयक। सेनोजोइक कौन महाकल्प? सेनोजोइक कौन महाकल्प? द्वितीयक युग बोल रहा है, पागल है कि? कौन महाकल्प? सेनोजोइक कौन महाकल्प? सेनोजोइक कौन युग? तृतीयक युग। कौन युग? तृतीयक युग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कितना काल? 5 काल मंडराता जजमान। 5 काल के काल? 5 काल के काल? 5 काल। 5 पहला है, पहला है पैलियो सीन, पैलियो सीन, पैलियो। दूसरा है इयोसीन, इयो पैलियोसीन, पैलियो सीन, इयोसीन, इलियो सीन, ओलिगोसीन, ओलिगो ओलिगोसीन, मायोसीन, मायो सीन, और पलायो सीन, पलायो सीन, पलायो। तो बोलो, पहला है पैलियोसीन। क्या है? पैलियोसीन। दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा मायोसीन, पांचवा प्लायोसीन, पांचवा। सीन वाला कौन महाकल्प? सेनोजोइक। सीन वाला कौन महाकल्प? सेनोजोइक। सीन वाला कौन महाकल्प? सीनोजोइक। और कौन युग? तृतीयक युग, तृतीयक। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायो सीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायो सीन। कौन महाकल्प? सेनोजोइक। सेनोजोइक में क्या महाकल्प? 5 महाकल्प। 5 महाकल्प। पहला कौन हो गया है?
पेलियोसिन दूसरा हो गया है, इयोसिन तीसरा हो गया है, ओलिगोसिन चौथा हो गया है, मायोसिन पांचवा हो गया है, प्लायोसिन पेलियोसिन में क्या हुआ? तो अल्पाइन पर्वत एवं वनस्पति का निर्माण। अल्पाइन वन होता है, अल्पाइन फॉरेस्ट होता है, तो अल्पाइन पर्वत के साथ साथ अल्पाइन वनस्पति का ठहरा उत्पत्ति कौन काल में हुआ था? पोलियो ने बोला पेलियोसिन, पेलियो और इयोसिन में क्या हुआ? तो बृहद हिमालय के निर्माण बृहद हिमालय को ही बोलते महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या उच्च हिमालय या उत्तरी हिमालय या यांत्रिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। समझ गया ना? और बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हुआ। बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हुआ। ओलिगोसिन अब बृहद हिमालय के बाहर आता है कौन? मध्य हिमालय को बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय को ही क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। लघु हिमालय का निर्माण कौन काल? 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 मायोसिन कौन काल? मायोसिन कौन काल? और शिवालिक कौन चीज? शिवालिक कौन चीज? शिवालिक क्या? शिवालिक हिमालय का निर्माण कौन काल? तो प्लायोसिन शिवालिक हिमालय का निर्माण। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसिन। प्लायो यानी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कई तरह से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि हिमालय का निर्माण कौन सा महाकल्प में? ऑप्शन रहेगा पेलियोजोइक, ऑप्शन रहेगा पेलियो मीसोजोइक, ऑप्शन रहेगा सीनोजोइक, ऑप्शन रहेगा ठीक है ना नियोजोइक। तो क्या मानना है? सेनोजोइक। क्या मानना है? हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, पेलियोजोइक। सीनोजोइक। सीनो बोलेगा हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? किस युग में हुआ? किस युग में? पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग। तो तीसरा युग तृतीयक युग मतलब ट्राइसरी इसी को टर्सरी क्या लिखेगा? टर्सरी युग। और मैदान का निर्माण क्वाटनरी युग। चतुर्थ युग में मैदान का निर्माण बोलेगा हिमालय के निर्माण का प्रारंभ किस काल में हुआ? इयोसिन में। और बृहद हिमालय का निर्माण कंप्लीट हुआ ओलिगोसिन में। मध्य हिमालय का निर्माण कौन काल? मायोसिन। लघु हिमालय का निर्माण कौन काल? प्लायोसिन। शिवालिक ने बोले थे और मध्य बोले थे। मध्य या लघु मायोसिन और शिवालिक प्लायोसिन। शिवालिक तो क्या पूछ रहा है उसके अनुसार मानना है। अब महाकल्प बोलेगा तो मानना है सीनोजोइक। युग पूछेगा तो मानना है टर्सरी युग। क्या ना? उसके बाद अगर काल पूछेगा तो सबका काल अलग अलग है, कौन पूछ रहा है वो मारना है। समझा बंदर? क्या समझा? चलो अब क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे नियो। बताओ हम लोग कौन काल में हैं? सॉरी हम लोग कौन महाकल्प में हैं? नियोजोइक। वर्तमान में कौन महाकल्प? नियोजोइक। वर्तमान में कौन महाकल्प? नियोजोइक। वर्तमान में कौन महाकल्प? नियोजोइक। नियो और कौन युग? चतुर्थ युग। कौन युग? तो हम लोग कौन युग में हैं? चतुर्थ युग। वर्तमान में कौन युग? चतुर्थ युग। वर्तमान में कौन युग? इंग्लिश में बोलेंगे क्वाटनरी युग। क्वाटनरी
युग, क्वार्टनरी युग, क्वार्टनरी युग। और कितना काल इसमें? 2 काल। के काल मंडराता? 2 काल मंडराता, 2 काल। पहला काल कौन? प्लास्टोसीन, 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 प्लास्टो। और दूसरा काल होलोसीन, होलोसीन, होलो। पहला प्लास्टो, दूसरा होलो, पहला प्लास्टो, दूसरा होलो, पहला प्लास्टो, दूसरा। बोलो हम लोग कौन महाकल्प में? नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। वर्तमान में कौन महाकल्प? नियोजोइक महाकल्प। और कौन युग? चतुर्थ युग। हम लोग कौन युग में? चतुर्थ युग। इंग्लिश में क्वार्टनरी युग, इंग्लिश में क्वार्टनरी युग। और हम लोग कौन काल में? तो होलोसीन। अरे बैला, प्लास्टोसीन तो पहले हो गया है, अभी तो होलोसीन होगा। तो हम लोग किस में? हम लोग महाकल्प नियोजोइक, हम लोग युग चौथा, हम लोग काल होलोसीन। आदि मानव है किरे? प्लास्टोसीन बोल रहा आदि मानव है, अभी होलोसीन। अभी तो जो पूछेगा उसके अनुसार आंसर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। समझ गया है? क्या समझा है? बैल कहे का यहाँ डाल दे। आदि मानव, आदि आदि मानव के काल, आदि मानव के काल, आदि मानव के काल प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, प्लास्टो। ऐसी कहा गया हिमयुग। क्या कहा गया? हिमयुग। क्या कहा गया? यानी एक बार क्या हुआ था प्लास्टोसीन में, फिर एक बार क्या हुआ, पूरा पृथ्वी ठंडा हो गया। क्या हो गया? प्लास्टोसीन काल में पूरा पृथ्वी ठंडा हो गया। क्या हो गया? और पूरा पृथ्वी पर जम गया बर्फ। पूरा पृथ्वी पर बात कर रहा है, खाली ध्रुव पर बात नहीं कर रहा है। पूरा पृथ्वी जो है हिम से ढक गया, हिम से। पूरा पृथ्वी हिम से ढक गया, बर्फ से ढक गया। उसी बोला हिमयुग। क्या बोले हैं? हिमयुग। और ये कौन काल में हुआ था? प्लास्टोसीन काल। प्लास्टोसीन काल कब से कब तक? प्लास्टोसीन काल कब से कब तक? तो यह 1 मिलियन से यानी 10 लाख साल से। अरे पहले ना बताए थे नियोजोइक 1 मिलियन पहले से स्टार्ट हुआ। बताए थे 1 मिलियन पहले यानी 10 लाख से पहले स्टार्ट हुआ। और प्लास्टोसीन चला था 10,000 वर्ष तक, 10,000। और 10,000 से के बाद 10,000 के बाद क्या आया? होलोसीन। क्या आया? यानी अभी से 10,000 साल पहले आधुनिक मानव। क्या आया? अभी से 10,000 वर्ष पहले क्या आया? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव ज्यादा पुराना नहीं है, 10,000 साल पहले। 10,000 साल। अभी का जो मानव है आधुनिक मानव कितना साल पहले आया है? 10,000 साल पहले। यानी नवपाषाण काल में, नवपाषाण उस समय नवपाषाण काल चल रहा था। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आया था। हम लोग आधुनिक मानव है, हम लोग ना है तो कौन मानव है? आदि मानव है कि वनमानुष है? आधुनिक मानव को कहा गया ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव, ज्ञानी यानी दिमाग लगाना शुरू किया। कुछ पहले दिमाग में लगाता था, जानवर का ऐसा रहना है, खाना पीना सुतना, बस। पहले मानव का काम क्या था? पहले के जो मानव था वो जानवर के भांति, जानवर के भांति जंगल में रहना है, गुफा में रहना है, ठीक है ना, और खाना पीना है, सुतना है, और हुआ कर रहा है, हुआ करना है। न तो पढ़ने से मतलब, न तो भारत के GDP से मतलब, न तो विकास से मतलब, न किसी से मतलब। जंगल में रहो, खाओ पियो सूतो, हुआ करो। समझ गया? लेकिन मानव दिमाग लगाना जब शुरू किया, मानव जब दिमाग लगाना शुरू किया, उसे कहा गया आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव यानी ज्ञानी
मानव, और ज्ञानी मानव को वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो। तो आधुनिक मानव यानी ज्ञानी मानव का मतलब होमो सैपियंस, होमो। क्या समझा? कोई दिक्कत है रे? तो ये सब हम पढ़ लिए पांचों महाकल्प। पांचों महाकल्प को पढ़ लिए, पांचों महाकल्प को। ए भैला की हल्ला हो रहा है रे? डीजे का डीजे बजता होगा। कोई मर गया है कि? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ए चुप! वो ढोल हला कर रहा है, कोई ढोल हला कर रहा है। अभी और पढ़ाएंगे। अभी हिमयुग को दो भाग में, हिमयुग को दो भागों में बांटा जाएगा। एक यूरोप वाला यूरोप के अनुसार अलग, और उत्तरी अमेरिका के अनुसार, उत्तरी अमेरिका में हिमयुग अलग 4 भाग में बांटा गया था, अलग अलग नाम था। और यूरोप में हिमयुग अलग अलग नाम था, अलग अलग नाम था। इन्हें पूछेगा, खाली पूछ लेता है कि बताओ यूरोप के अनुसार हिमयुग कौन नहीं था, या उत्तरी अमेरिका के अनुसार हिमयुग कौन नहीं था, यही पूछता है। वही अच्छा था सर, टेंशन नहीं होता होगा। हाँ, अभी तेरा बहुत ही टेंशन है, पढ़े पड़ा है ना? कर ले। हाँ, परसों बताएंगे। वो बोल दे के मतलब छुट्टी। हाँ, क्यों हुआ? हप हिमयुग पढ़, थोड़ा सा और देखना है। हिम 7,000 कोई बोल रहे थे कि काल तुम लोग बुखार आया था, इतना मैं मारे चपट पड़। यहाँ हिमयुग कौन ची? तो हिमयुग, तो हिमयुग बताओ, हिमयुग कौन महाकल्प? हिमयुग कौन सा महाकल्प? नियोजोइक, जोइक नियो। और हिमयुग कौन काल? हिमयुग कौन काल? प्लास्टो सीन। और हिमयुग को यूरोप वासी भी 4 भाग में, 4 भाग। यूरोप वासी भी 4 भाग में, और उत्तरी अमेरिका भी 4 भाग में, 4 भाग। कभी कभी शांत रहेगा, अब झूठा उठा फेंक देंगे, चलेगा बाहर। अब हिमयुग को क्वेश्चन इसमें सिर्फ इतना ही पूछेगा, पूछना होगा तो पूछेगा, पूछा भी गया है कि यूरोप के हिमयुग के अनुसार, है ना, यूरोप का हिमयुग कौन नहीं है? 4 को याद रखना। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित में कौन हिमयुग के भाग नहीं है? तो ये 4 को याद रखना, बस वही काम है। यूरोप के पहला युग क्या है? पहला हिमयुग क्या था? पहला क्या था? गुंज। क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा मिंडेल। और तीसरा
ईस्ट, चौथा बर्म, चौथा बर्म और चौथा सिपथंड और रिस, चौथा रिस, चौथा बोलो गूज मिंडे रिस वर्म, गुड मिंडे रिस। बस इतना याद रखना है। बोलेगा बताओ यूरोप के अनुसार निम्नलिखित में कौन हिमयुग नहीं है? संडे को छुट्टी रखिए सर, नहीं तो आप पर केस करेंगे। हाँ कर यहाँ छुट्टी हमारे अनुसार रहता है। गूंज मिंडे रिस वर्म, गूंज मिंडे रिस वर्म आउट। बड़ी हल्ला हो रहा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अनुसार भी 4 गो ने पहले ट्रिक बताना है। ने ओ अरे कंस नेक ई वी, नेक ई, ने से नेब्रास का, ने से नेब्रास अकोसे, कोसे कंसन, कोसे इसे इब्रियो एगो बोले गोटा। बो से बिस्कैंस, ठीक है ना? इसे एगोटा बोले गोटा हीरोइनिन। चलो यहां ध्यान दो, हम भी देख लेते हैं। सुनने करेंगे तुम लोग का। इलिनॉइन, इली क्या पगला रहा है रे? अच्छा अब हला करो। बल का एका इलू नीन। चलो यहाँ लो, यहाँ ध्यान दो। तो यूरोप के अनुसार, यूरोप के, अरे भला उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यूरोप के अनुसार 4 गो हिमयुग, 4 गो। पहला गूंज, दूसरा मिंडल, तीसरा रीच, चौथा वर्म। और उत्तरी अमेरिका के अनुसार नेक ईबी, नेक ईबी, नेक, ने से नेब्रास्कन, को से कंसन, ई से लुनीन, अभी से बिस्कैंसन। समाज बिस्कैन सन। अब पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान पढ़ेंगे। चट्टान पढ़ेंगे। चट्टान क्या पढ़ेंगे? तो चट्टान क्या पढ़ेंगे? भारत का सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, चट्टान आर्कियन। दूसरा धारवाड़, दूसरा धारवाड़। तीसरा कुडप्पा, तीसरा कुडप्पा। चौथा विंध्यान, चौथा विंध्यान। पांचवा गोडवाना, पांचवा गोडवाना, पांचवा। छठा दक्कन, छठा दक्कन। सातवां तरसरी, सातवां तरसरी, सातवां तरसरी, सातवां सातवां तरसरी, सातवां तरसरी, सातवां तरसरी, सातवां तरसरी मतलब तृतीया। कौन सी? तृतीया। कौन सी? और चौथा क्वाटनरी, चौथा क्वाटनरी, चौथा यानी चतुर्थ। कौन सी? चतुर्थ युग के चट्टान। ये क्रम में है। क्या है? आर्कियन के बाहर कौन आया? धारवाड़। धारवाड़ के बाहर कौन आया? कुडप्पा। कुडप्पा के बाहर कौन आया? विंध्या। विंध्या के बाद कौन आया? गोडवाना। गोडवाना के बाद दक्कन। दक्कन के बाद तरसरी। तरसरी बाद क्वाटनरी। अब और सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे प्राचीन
आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टान। आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टान। आर्कियन पृथ्वी पर सबसे पहले बना। आर्कियन पृथ्वी पर सबसे पहले बना। आर्कियन क्रम के चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान। ये बिहार में है? नहीं। आर्कियन बिहार में है? नहीं। आर्कियन बिहार में है? नहीं। बिहार में, बिहार का में धारवाड़ कौन है? धारवाड़ कौन है? तो दूसरा पुराना चट्टान, दूसरा प्राचीन चट्टान। धारवाड़ दूसरा प्राचीन चट्टान। धारवाड़ दूसरा प्राचीन चट्टान। धारवाड़ भारत का दूसरा प्राचीन। धारवाड़ भारत का सबसे प्राचीन। आर्कियन पृथ्वी का सबसे प्राचीन। आर्कियन पृथ्वी का दूसरा प्राचीन। धारवाड़ भारत का भी सबसे प्राचीन। पृथ्वी प्राचीन भारत का ना होगा तो भारत का भी सबसे प्राचीन। आर्कियन भारत का दूसरा प्राचीन। धारवाड़ कौन सी? क्या आर्कियन बिहार में है? नहीं। क्या धारवाड़ बिहार में है? हाँ धारवाड़ बिहार में। हाँ धारवाड़ बिहार में। हाँ इसलिए बिहार का प्राचीन। धारवाड़ बिहार का सबसे प्राचीन। बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान। धारवाड़ बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान। धारवाड़ बिहार का प्राचीन क्यों है? क्योंकि बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में आर्कियन नहीं है। बिहार में धारवाड़ जो है यह होता है धातु युक्त। क्या होता है? बहुमूल्य चट्टान। बहुमूल्य। धारवाड़ क्या होता है? बहुमूल्य चट्टान। धातु युक्त क्या होता है? धातु युक्त चट्टान। धातु युक्त चट्टान। धातु युक्त यानी से पाया जाएगा धातु। क्या पाया जाएगा? धातु बोले तो सोना। क्या पाया जाएगा? चांदी। क्या पाया जाएगा? तांबा। क्या पाया जाएगा? एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि पाया जाएगा धारवाड़ में। किसमें? अब बिहार में धारवाड़। बिहार में धारवाड़। बिहार में धारवाड़ कहाँ है? जमुया में। सबसे अलग कहाँ है? जमुई में। कहाँ है? अपना जमुई। अपना जमुई। अपना जमुई। गया में भी है, नवादा में भी है, ठीक है ना, भागलपुर में भी है, ठीक है ना, मारेंगे नाकाम बाकाम भी है, मुंगेर में है, खड़गपुर की चट्टान पता है? खड़गपुर के पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर। वहाँ भी है धारवाड़। क्या है? इसीलिए ये दक्षिण बिहार में धारवाड़ और विंध्याचल। धारवाड़ और दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से धारवाड़। मुख्य रूप से इसलिए दक्षिणी बिहार में धातु के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो धातु के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो उत्तरी बिहार का जिला नहीं मारना है, दक्षिणी बिहार का जिला मारना है। और वो भी जो झारखंड से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ वो मारना है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी बिहार में धारवाड़। क्या है? धारवाड़। क्या है? धारवाड़। क्या है? अब कुडप्पा। कौन सी? कुडप्पा। ये बिहार में ये तीसरा प्राचीन, तीसरा कुडप्पा तीसरा भारत का तीसरा प्राचीन चट्टान। कुडप्पा। कुडप्पा बिहार में। कुडप्पा कौन है? कुडप्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश का। कुडप्पा कौन कहाँ का? कुडप्पा एक आंध्र प्रदेश का जिला है, वहीं पर कुडप्पा चट्टान, कुडप्पा चट्टान पाया जाता है। इसलिए नाम पर कुडप्पा। क्या पड़ गया है? अगला है विंध्यन। क्या है? विंध्यन बिहार में है। हाँ विंध्यन बिहार में है। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन नंबर आएगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है और आएगा। इससे खाली क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना। क्योंकि और विंध्यन बिहार में है। हाँ विंध्यन बिहार में। हाँ विंध्यन बिहार में। इसलिए बिहार का दूसरा प्राचीन चट्टान विंध्यन। बिहार का दूसरा प्राचीन चट्टान। बिहार का दूसरा प्राचीन चट्टान विंध्यन। क्या हो जाएगा? विंध्यन। क्या हो जाएगा? विंध्यन। और ये है कहाँ पर? रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर। रोहतास और विंध्यन क्रम के चट्टान जो है, ठीक है ना, ये आपका जो है चूना पत्थर किसके लिए?
चूना पत्थर, चूना पायराइट्स, कौन सी पायराइट्स, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ। भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री के लिए फेमस है, क्या है? यानी बताओ तो बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ होगा? रोहतास। कहाँ होगा? उसके बाद कैमूर, उसके बाद और बिहार में सर्वाधिक पायराइट्स रोहतास। और देश का कितना परसेंट पायराइट्स बिहार उत्पादन करता है? 95%, 95%, 95। तो सर्वाधिक पायराइट्स कौन राज्य? राज ने पूछ लिया रे, सर्वाधिक पायराइट्स कौन राज्य? बिहार। कितना परसेंट? 95%, 95। अब बिहार में भी सर्वाधिक कहाँ? रोहतास। कहाँ? रोहतास ही क्यों? क्योंकि बिंद करम के चट्टान है। चूना पत्थर भी सर्वाधिक रोहतास। रोहतास ही क्यों? क्योंकि बिंद करम के चट्टान है। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना क्रम का कोयला, गोंडवाना क्रम का कोयला मिलता है, कोयला। और दक्कन महाराष्ट्र, दक्कन ऐसे बना मिट्टी, क्या बना? काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली। और गोंडवाना जो था ये कौन सा काल में था? गोंडवाना कार्बोनिफेरस, कार्बोनी ना पढ़ाया भी रे। गोंडवाना में कोयला, गोंडवाना में, और कोयला में कार्बन, कोयला में, इसलिए कौन काल? कार्बोनिफेरस काल ने पढ़ाए थे। और दक्कन में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बैसाख चट्टान ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बना है और बना काली मिट्टी, काली। और कौन का? क्रिस्टेशियस। भूल गया है कि क्रिस्टेशियस का, क्रिस्टेशियस अब याद आ रहा है, न पढ़ाए थे अभी। और टर्सरी तो हिमालय का निर्माण कौन युग? टर्सरी हिमालय निर्माण कौन युग? टर्सरी हिमालय निर्माण कौन युग? टर्सरी क्या बिहार में तृतीय चट्टान है? हाँ बिहार में तृतीय है। हाँ तो बिहार में तृतीय, बिहार में तृतीय, बिहार में, बिहार में है, बिहार में टर्सरी चट्टान है। और केवल पश्चिमी चंपारण, केवल पश्चिमी कौन जिला में है? केवल पश्चिमी चंपारण, केवल पश्चिमी चंपारण में है। केवल क्योंकि पश्चिमी चंपारण में शिवालिक के हिस्सा, शिवालिक के हिस्सा सोमेश्वर, सरेनी, सोमेश्वर, सरेनी, सोमेश्वर। तो सोमेश्वर श्रेणी कौन जिला में है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। और पश्चिमी चंपारण किसका भाग है? हिमालय, किसका? और हिमालय में भी शिवालिक, हिमालय में भी, इसीलिए कौन युग? टर्सरी युग, टर्सरी बिहार में ये है। हाँ बिहार में क्वाटनरी भी, बिहार में क्वाटनरी भी है, क्वाटनरी भी। और गंगा का मैदान, गंगा का, बिहार का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग कौन चट्टान? क्वाटनरी। कौन चट्टान? बिहार का पहला चट्टान। धारवाड़ बिहार का दूसरा चट्टान। विंध्यान बिहार का तीसरा। टर्सरी बिहार का चौथा। क्वाटनरी संजा बंदर। अब जाओ इससे क्वेश्चन है वो फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया है ना? ये जो अभी हम लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है वो रहेगा, समझ आ गया है? समझा बंदर? बोलो यार किस समझा? जो आप समझाएं, यार ना जो आप समझाएं, ठीक है ना? रुको अभी, अभी तालिब जरा कुछ होगा रे, अभी बहुत चीज पढ़ना है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बैला पढ़ अभी।
तरीके यहाँ देखो। अब थोड़ा फोटुआ देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। फोटुआ देख के जीना है रे, कौन चीज देख के जीना है? बल कहीं का यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपका गया से लेकर औरंगाबाद, गया से लेकर जमालपुर, भागलपुर तक, और यहाँ मुंगेर वगैरह को सब लेकर ये है धारवाड़। क्या है? झारखंड से लगा कौन चट्टान? धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान, धातु युक्त धातु। और यह अपना जमुई, क्या है? यह अपना जम्मू, और यह गया, क्या है? और यह है नवादा, क्या है? नवादा, क्या है? और यह जम्मू, क्या है? और ये सभी में मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान, धातु युक्त धातु। और यह है आपका रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर में कौन चट्टान? विंध्याचल को चट्टान। बिहार का सबसे प्राचीन धारवाड़, बैला मुंगेर, जिंदगी वो बैल रहेगा तू। बिहार का सबसे प्राचीन धारवाड़, दूसरा प्राचीन विंध्याचल, और तीसरा टरसरी चट्टान केवल पश्चिमी चंपारण, केवल पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी ये दिखाई दे रहा है। यह हिमालय का भाग है, हिमालय का शिवालिक का भाग है। समेश्वर श्रेणी, समेश्वर कौन युग में? टरसरी। अब बिहार का चौथा प्राचीन चट्टान क्वाटनरी, क्या है? यह मैदानी भाग, क्या है? नदी द्वारा निर्मित, गंगा एवं गंगा नदी तंत्र के द्वारा निर्मित मैदानी भाग, मैदानी। और यह चौथा, क्या है? क्रम में से आने पूछ देता है। पहला धारवाड़, दूसरा विंध्याचल, तीसरा टरसरी, चौथा क्वाटनरी, है ना? बोलेगा दक्षिणी बिहार कौन सी? धारवाड़, है ना? गया और गया, नवादा, बांका, जमुई कौन? धारवाड़। धातु युक्त कौन? धारवाड़। सोना कौन? धारवाड़। लोहा कौन? धारवाड़। सवारी सोना कहाँ? जम्मू में। सवारी लोहा कहाँ? जम्मू में, है ना? चूना पत्थर कहाँ? विंध्याचल, है ना? पाराइस कहाँ? विंध्याचल। विंध्याचल बोले तो रोहतास और कैमूर, रोहतास और भवन निर्माण सामग्री कहाँ? तो विंध्याचल में, है ना? बोलेगा सोमेश्वर श्रेणी, टरसरी कौन जिला में? पश्चिमी चंपारण। बोलेगा बिहार का मैदानी भाग कौन चट्टान? क्वाटनरी चट्टान। समय आ गया है, बोलो यस, न समझा फिर भी बोलो यस, है ना? बाहर में जाओ, चलो भागो, चलो बाय। चलो ऑनलाइन बोला, बताओ समय आ गया है ना? बोलो समय आ गया तो बोलो यस, और ना समझा फिर भी बोलो यस। यस बोलना लेकिन है, यस बोलना है। ये क्यों हो रहा है? यस बोलना है, समझा? बोलो यस। चलो गुरुजी बैला सबको एक बार रांची भेजिए, ठीक है? तुम भी बैले में आता है तो रो भेज देंगे। ऑनलाइन ला सुनो तुम लोग, ठीक है ना? तुम लोग जो है शाम वाला यूट्यूब पर जो कराते हैं रुपया 7500 देखना नहीं भूलना है, और शाम में और कुछ लाते हो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तब। समय आ गया, बोलो यस। सर छुट्टी क्यों रहेगा सर? कल शायद हम बाहर जाएंगे इसीलिए। कहाँ से? अब तो पहले भी आए हैं ना, पहले भी आए थे ना। है तरीके, वो तो काफ़ी है, टेंशन। यूट्यूब पर जो करवाए हैं, यूट्यूब पर तो हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करवाए हैं। नहीं, थ्योरी जब तक ये साइंस में तो थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव छुटा हुआ है, तो कौन थ्योरी जुड़ा हुआ है?
यूट्यूब पर ग्रुप डी के लिए एक करेले हैं हम क्या बोलता है यूथ वाला करेले हैं, यूथ का हम सोल्यूशन करेले हैं, यूथ वाला देख लेना है। और दूसरा अगर एप्लीकेशन पर है तो एप्लीकेशन का जो पुरनका साइंस बैच है या पुरनका दरोगा बैच है उसमें भी हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दम भर लगवैले हैं। अभी दो चीज़ खरीद देख लेना, टाइम ना है बस, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लगा लेना थ्योरी वगैरह है तो। हाँ यूथ वाला एप्लीकेशन पर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी करेले हैं, वो साइंस स्पेशल में कराए हुए हैं, वो देख लेना। कहाँ से आ रहा है? भागलपुर से आते बहुत दूर, बड़े दूर दूर से आता है। कल भी पटना से आया था, भागलपुर से आया था, यहाँ पश्चिमी चंपारण से आया हुआ है, तो उत्तरी से दक्षिणी कोलूर के ना है। कल किसी को ना आना है, नहीं तो हम रहबे नहीं करेंगे। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय।